दोस्तों, जब कोई इंसान डिज़र्विंग होता है, वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसको अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है, लेकिन कोई इंसान दूसरा इंसान सिर्फ़ जलन से उसको उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने नहीं देता है, तो फिर वो इंसान क्या करता है? विद्रोह करता है। फिर वो दुनिया से लड़ता है, वर्ल्ड वॉर कर देता है वो। वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर के बाद परिणाम होती है। अब हुआ ये कि बांग्लादेश बना कैसे? तो बांग्लादेश बना सिर्फ ऑपरेशंस की वजह से। उस पे इतने अत्याचार होने लगे थे वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा कि वेस्ट पाकिस्तान अपने आप को बेहतर समझते थे। वो जानते थे कि हम पठान हैं, हम पश्तूनी लोग हैं, हम लड़ने में आगे हैं, दिखने में अच्छे हैं, हमारा कलर फेयर है। उसी जगह पे जो बंगाली थे उसको वो छोटा समझते थे, सोशली छोटा समझते थे, वो पॉलिटिकली भी उसको कमज़ोर समझते थे। वो सोचते थे हम फेयर स्किन वाले, ये काले स्किन वाले, हम लड़ने में बेहतर, ये लड़ने में हमसे बेहतर नहीं है, हम कहाँ पहाड़ में रहने वाले, ये कहाँ प्लेन में रहने वाले। तो वो अपने आप को बहुत बेहतर समझते थे, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था उनमें और इनको इन्फीरियर समझते थे वो बांग्लादेश को। अब हुआ क्या कि जब बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब इंडिया से आउट हुआ और जब पाकिस्तान बना, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि पाकिस्तान का जो लैंग्वेज होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगा। और उसके बाद हुआ क्या कि जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी बंगाली स्क्रिप्ट थे वो उनके करेंसी से, उनके स्टैम्प से और जितने भी डॉक्यूमेंट हो सकते थे पॉसिबली, वहाँ से धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने। और ये जब लोग वहाँ के देख रहे थे, यानी कि जो बांग्लादेश के लोग थे, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, वो ये सब देख रहे थे। अब होता ये है कि 1970 में इलेक्शन होता है, नेशनल इलेक्शन पाकिस्तान का, जिसमें अवामी लीग ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वो जीत जाती है। 169 सीट में से 167 सीट अवामी लीग को मिलता है और जीत करके इसके जो लीडर होते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ये इसकी लीडर होते हैं और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था। लेकिन ये बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पसंद नहीं आती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान के हैं, शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के हैं। तो वो नहीं चाहता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल पे कौन, शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि एक तो वो बंगाली है, दूसरा वो उर्दू नहीं बोलता है, तीसरा वो हमसे बेहतर कैसे हो सकता है। अब होता ये है कि बातचीत होती है दोनों के बीच में, और एक बात तो ये भी आता है कि चलो तुम जीत गए हो, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जीत गया है, तो हम लोग 2 प्राइम मिनिस्टर कर लेते हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, एक ईस्ट के लिए, एक वेस्ट के लिए। लेकिन इस पे भी बात नहीं बनती है और जनरल याहिया खान को भेज दिया जाता है बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे वो लोग रिवोल्ट कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं मार्च में। जो शेख मुजीबुर रहमान के लोग होते हैं, पॉलिटिकल जितने भी उसके लोग होते हैं, और शेख मुजीबुर रहमान वो डिक्लेयर कर देता है मार्च में 1971 को कि अब बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है पाकिस्तान से। और उसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान के द्वारा, वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें कई सारे लोग, लाखों में लोग मारे जाते हैं, रेप होता है, मर्डर होता है, जेनोसाइड होता है, बर्निंग होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख से 5 लाख लोग मारे गए, किसी रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख लोग भी मारे गए। तो खैर बहुत सारे लोग मारे गए। इसी बीच में क्या होता है कि जो उसके लोग थे, शेख मुजीबुर रहमान के लोग, वो थे उनके जो गोरिल्ला वॉरफेयर था, गोरिल्ला वॉरफेयर का नाम था मुक्ति वाहिनी, फौज ऑफ
बांग्लादेश, उसको सपोर्ट करती थी इंडियन गवर्नमेंट उसको ट्रेनिंग देती थी और वो लोग फिर पाकिस्तानी आर्मी से लड़ते थे। इसी बीच क्या होता है कि 3 दिसंबर का दिन आता है, 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर ऑफ 1971 में पाकिस्तान इंडिया पे एक अटैक करता है और इसको तो डायरेक्टली एक अटैक माना जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर इंडियन गवर्नमेंट रिटेलिएट करती है और फिर वॉर शुरू होता है 1971 वॉर। और ये वॉर 2 हफ्ते का होता है, 2 सप्ताह एट मैक्स चलता है, यानी कि 16 दिसंबर को ये वॉर ख़त्म होती है। और ख़त्म क्यों होती है? ख़त्म इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि वो इंडिया से लड़ सके, जीत सके, तो उसको सरेंडर करना पड़ता है। जब ये सरेंडर हो गया तो उसी में, जब ये सरेंडर हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब फिर दौर आता है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में ये साफ एग्रीमेंट होता है हिमाचल प्रदेश में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये एग्रीमेंट क्यों होता है? क्योंकि 93,000 ट्रूप्स जो थे पाकिस्तान के, उनको कैप्टिव में ले लिया जाता है, यानी कि उनको कैदी बना ली जाती है। और उसको छुड़ाने के लिए शिमला एग्रीमेंट करता है पाकिस्तान कहता है ठीक है, हम आपके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। इस एग्रीमेंट में ऑफिशियली पूरा रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हम आपको 93,000 सोल्जर भेजेंगे पाकिस्तान वापस, आपके सोल्जर को, लेकिन बदले में बांग्लादेश को आपको कंसीडर करना होगा। तो ये बांग्लादेश फिर फुल्ली तरीके से 1972 में शिमला एग्रीमेंट में वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और तब से लेकर के आज तक के वो अपना सोवरन नेशन एक है। तो ये पूरा कहानी था बांग्लादेश बनने का। बांग्लादेश कैसे बना? तो सिर्फ और सिर्फ उसको उर्दू इम्पोजिशन की वजह से, और वो लोग सुपीरियर समझते थे अपने आप को, तो जिस वजह से ये पूरा रिवोल्ट हुआ और बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।